हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। तो भाई हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागाटो ने 2 और लोगों को समन कर लिया था और अब जो होने वाला है उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इसलिए एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 132। जिसने भी पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है, ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नागाटो ने बाकी लोगों को समन कर लिया था। तो जिराए कहते हैं कि इन तीनों के पास रेनेगान कैसे हो सकता है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? जरूर इसका कोई जुत्सु होगा। फिर माँ कहती है कि बहुत अच्छे, मुझे अपने घर जाकर खाना बनाना था। बॉस कहते हैं कि माँ उसकी फिक्र मत करो, यहाँ हमारे सामने दुश्मन खड़ा है। तो जिराए कहते हैं कि तो अब समय आ गया है कि जिराया गेराल्ट अपने जुत्सु का कमाल दिखाए। तभी दोनों एक पंच मारते हैं और कहते हैं कि चिल्लाना बंद करो, समझे। फिर बॉस की माँ कहती है कि चलो इनको खत्म करे और मुझे जल्दी घर जाना है खाना बनाने के लिए। बॉस कहते हैं कि माँ ये लोग डिनर से भी काफी खतरनाक है, जरा देखो उनके पास रेनेगान है। तो माँ कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे उसके पास कुछ भी हो। फिर वो लोग बहस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक अटैक कर देता है, लेकिन जिराया बहुत ही तेजी से एक लात मारते हैं, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। फिर जिराया कहते हैं कि क्या आप लोग अपने घर जाकर लड़ोगे? लेकिन उससे पहले इनका कुछ करो। माँ कहती है कि ठीक है, अब देखो। फिर जिराया ऑयल, विंड और फायर के साथ अटैक करते हैं और वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उनमें से एक जो बड़ा वाला एनिमी था वो आकर उस अटैक को रोक लेता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो तो बिल्कुल ही ठीक था। ये देखकर जिराया शॉक में थे कि ये कैसे हो सकता है। फिर जिराया अपना चप्पल खोलते हैं और एक फ्रॉग में बदल रहे थे और कहते हैं कि चलो उसके सामने जाकर अटैक करते हैं। फिर जिराया एक बहुत ही बड़ा राशिंगन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस राशिंगन को वो एनिमी एब्जॉर्ब कर ले रहा था। तभी पीछे से दूसरा वाला एनिमी अटैक करता है। तो बॉस एक स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं, जिसके वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से जिराया अटैक करते हैं, लेकिन वो बड़े आराम से रोक लेता है। ये देखकर जिराया शॉक हो जाते हैं और नागाटो रॉक कर देता है। खैर हम देखते हैं कि एक फ्रॉग बाहर आता है। तभी जिराया भी बाहर आकर अटैक कर देते हैं नीडल से, लेकिन नागाटो एक जुत्सु परफॉर्म करने लगता है और उसके सामने से एक पांडा आ जाता है और वो उस अटैक को रोक लेता है। फिर जिराया कहते हैं कि अगर उसने उस अटैक को रोका नहीं होता तो हम उसे मार देते, लेकिन उसने बिना मुड़े मेरे अटैक को कैसे रोक लिया? वो तीनों सेंसरी टाइप है, लेकिन बिना देखे ये लोग कैसे कर सकते हैं? ये लोग कोई आम क्लोन नहीं है। फिर बॉस कहते हैं कि तुमने कुछ नोटिस किया जिराया बॉय? जब तुम उनमें से एक पर अटैक कर रहे थे तब दूसरा वाला तुम्हारा अटैक को देख रहा था। इसका मतलब कि तीनों की आंखें कनेक्टेड है। तो जिराया कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा निंजोत्सु उस पर किसी काम का नहीं है और अगर मैं बार बार सेज मोड इस्तेमाल करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतना ताकतवर हो जाएंगे। फिर बॉस कहते हैं कि अभी के लिए पीछे हटना सही होगा जिराया बॉय। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो नागाटो कहता है कि वो लोग उस पाइप में गए हैं। अंदर पाइप में माँ कहती है कि हम भाग क्यों रहे हैं? तो बॉस बोलते हैं कि हमें समय चाहिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। वो तीनों अलग अलग जरूर दिखते हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल सेम आँख है। तो जिराया कहते हैं अगर उनमें से एक नागाटो भी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुनिया में और भी लोगों के पास रेनेगान है। तो बॉस कहते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से असली पेन कौन है जिराया बॉय। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास 3 रेनेगान है और हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। फिर जिराया कहते हैं कि आखिर ये पेन है कौन? बॉस कहते हैं कि ये तो फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर उनमें से एक टारगेट को देख रहा है तो बाकी लोग फ्री हैं अटैक करने के लिए और बचाव करने के लिए, वो भी बिना ओपोनेंट को देखे। तो माँ कहती है कि बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो जिराया कहते हैं कि हमें उनको एक दूसरे से अलग करके लड़ना होगा। उसके बाद मैं श्योर हूँ कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ताइजुत्सु का कोई फायदा नहीं है और निंजुत्सु को तो वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बॉस कहते हैं कि अगर ये काम नहीं करेगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है गेंजुत्सु। जिराया कहते हैं कि मैं थोड़ा कमजोर हूँ गेंजुत्सु का इस्तेमाल करने में। तो बॉस कहते हैं कि हाँ सही कहा जिराया बॉय, वो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें पता होगा कि तुम गेंजुत्सु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माँ कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
मैं नहीं करने वाली। तो जिराया कहते हैं कि आखिर आप दोनों को क्या हो गया? तो बॉस कहते हैं कि सुनो माँ, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया खत्म हो सकता है। जिराया कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये करना क्यों नहीं चाहते। फिर माँ कहती है मुझे इसके साथ गाना गाना पड़ेगा, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। फिर जिराया कहते हैं कि अच्छा अब मैं समझा, आपने पीछे हटने को क्यों कहा बॉस? फिर बॉस कहते हैं कि हाँ सही कहा, ये गेंजुत्सु काफी ताकतवर है, लेकिन एक वीकनेस है, जैसे ही हम आवाज निकालेंगे तो एनिमी को हमारे बारे में पता चल जाएगा और इसको थोड़ा समय भी लगता है काम करने के लिए। अगर उनको पता चल गया हमारे गेंजुत्सु से पहले तो हम मारे जाएंगे, और अगर गेंजुत्सु काम कर गया तो मैं श्योर हूँ कि हम उन्हें खत्म कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि जिराया रुक जाते हैं। तो बॉस कहते हैं कि क्या हुआ बॉय? फिर जिराया कहते हैं अगर इस जंग में आप लोगों को खतरा है तो आप लोग मेरे कंधे से उतर जाओ। बॉस कहते हैं कि नहीं जिराया बॉय, हम ऐसा नहीं करने वाले। फिर जिराया कहते हैं कि ठीक है, तो मेरे पास एक प्लान है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों जिराया को ढूंढ रहे थे। वहाँ जिराया कहते हैं कि अब शुरू हो जाओ। फिर वो दोनों गाना गाने लगते हैं जोर जोर से। उधर तीनों रुक जाते हैं और कहते हैं कि वो क्या था? फिर नागाटो जाकर पाइप में कान लगाकर सुन रहा था और कहता है कि ये तो फ्रॉग का गेंजुत्सु है। तभी वो लोग वहाँ से जिराया के तरफ दौड़े चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिराया खड़े थे सामने और फिर वो फायर स्टाइल का यूज करते हैं, तो उनमें से एक उस अटैक को रोक लेता है। तो जिराया कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था, हर एक के पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है। अभी वो बड़ा वाला आदमी मेरे jutsu को एब्सॉर्ब कर रहा है, दूसरे वाले को मैंने अंधा कर दिया और अब सिर्फ एक बचा है। तभी जिराया उसके सामने से अटैक कर देते हैं फायर स्टाइल से। तो उससे बचने के लिए वो लोग ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका पैर फंस जाता है। तभी नागाटो अटैक कर देता है जिराया पर, लेकिन जिराया उसे एक लात मारते हैं जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरने वाला था। तभी वो गेंजुत्सु में फंस जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों फंस चुके थे पूरी तरह, और कहता है कि तो आपने हमें पकड़ लिया। जिराया कहते हैं कि तुम सब मेरे गेंजुत्सु में फंस गए हो, तुम्हारा बॉडी भी हिल नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि उनको सारे फ्रॉग्स घेर कर खड़े थे। फिर नागाटो कहता है कि जिराया सेंसे, मैंने आपसे गेंजुत्सु कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर जिराया कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें अच्छे से सिखाया था नागाटो कि कभी अपने ओपोनेंट से अपनी नजर मत हटाना, तुम अपनी ताकत से आराम से शांति ला सकते थे। फिर जिराया को ग्रेट एल्डर टोड का बात याद आने लगता है। फिर जिराया कहते हैं कि कुछ समय पहले मुझे तुम पर विश्वास हो गया था, लेकिन अब अलविदा नागाटो। तभी हम देखते हैं कि जिराया ने नागाटो को मार दिया था और साथ में जो दो लोग थे उसको भी मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि दोनों फ्रॉग्स खांसने लगते हैं। जिराया पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग दोनों ठीक तो हो? फिर बॉस कहते हैं कि उस गेंजुत्सु का इस्तेमाल करना आसान नहीं था, वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। तो जिराया बोलते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन अब आप लोग आराम कर सकते हो। तभी जिराया को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि पीछे से एक आकर कहता है कि आपने ही मुझे सिखाया था अपने दुश्मनों से नजर कभी मत हटाना। तभी हम देखते हैं कि एक धमाका होता है और जिराया बाहर आ जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए थे। तो बॉस कहते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है? तो जिराया बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमसे पहले ही उसने दूसरे लोगों को समन कर लिया होगा। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जितने भी लोग थे। एक्चुअली वो लोग 6 लोग थे। ये देखकर बॉस कहते हैं कि हाँ, अब हमें 6 का सामना करना पड़ेगा। फिर माँ कहती है कि जरा देखो, जिसे हमने हराया वो भी जिंदा हो चुका है, ये लोग इंसान तो है ही नहीं। फिर जिराया कहते हैं कि आखिर ये पेन है क्या? तो उनका लीडर कहता है कि पेन हमारे ग्रुप का नाम है। फिर जिराया कहते हैं कि तो इस ग्रुप में 6 लोग क्यों हैं? तभी हम देखते हैं कि जिराया को कुछ समझ आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर कर लेना। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।